हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। और यह ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम जो आपका फाइनल होगा उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए ही पूरा वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनकी भी अच्छे नंबर आ सके। तो बिना टाइम बर्बाद किए ही मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेके जा रहा हूँ। तो आप जल्दी से जल्दी सभी बच्चों को शेयर करो। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन आपका है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? क्या कहता है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? किस नगर में हुआ था आपका? तो इसका डेसाऊ में। डेसाऊ क्या ऑप्शन होगा इसका? ए। आंसर नंबर ए क्या होगा? डेसाऊ। अगला, काशी क्या है? काशी क्या है? काशी क्या है? तो यह एक देवनागरी है। क्या है? देवनागरी। क्या है? देवनागरी। तीसरा नंबर, बड़े भाई। क्या? बड़े भाई लेखक की रचनाकार कौन थे? तो बड़े भाई लेखक के रचनाकार रामविलास शर्मा था। कौन था? रामविलास शर्मा। अगला, नटरंग। क्या? नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन करता है? तो नटरंग इसका आपका ऑप्शन है बाला सरस्वती, रसीम वाजपेयी, सितार देवी, मृणालिनी साराभाई। तो आपका चौथा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा? बी, रसीम वाजपेयी। क्या होगा? रसीम वाजपेयी। ठीक है। अगला, हमारी नींद। हमारी नींद शिक्षक शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? हमारी नींद किस तो कौन से ली गई है? दुष्चक्र। हमारा ऑप्शन होगा ए। क्या होगा? दुष्चक्र में श्रेष्ठा। क्या? दुष्चक्र में श्रेष्ठा। अगला, खून। खून की सगाई। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ये आपका ऑप्शन होगा बी। क्या होगा? बी, ईश्वर पटलेकर। क्या होगा? बी, ईश्वर पटलेकर। अगला, किससे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच एक घुटन भरी हुई है? किसको एहसास हुआ? तो ये सीता जी को हुआ था जब वो वनवास में गई थी। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से नगर संवेदना। क्या? निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो इसके कवि कौन है? आपका 8 का हो जाएगा बी। कौन? कुंवर नारायण। क्या? कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि पहला अगला अगला देखो क्या कहता है, बद्री नारायण। क्या? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन किस किस प्रकार के गदखंड लिखते थे? किस प्रकार के गदखंड लिखते थे? तो वह कलात्मक एवं अलंकृत लिखते थे। क्या लिखते थे? कलात्मक एवं अलंकृत। आपका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है। अगला, नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नसीहत शब्द का अर्थ आपका नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। क्या होगा? शिक्षा, बी। अगला, सुजाता। सुजाता का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो 3 मई 1935 में। कब हुआ था? 3 मई 1935 में। ठीक है। अगला, पपाती कहानी की पात्र थी। पपाती कौन सी कहानी की पात्र थी? तो वह नगर की थी। कहाँ की थी? नगर की थी। ठीक है। अगला, बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई थी? कौन सी बीमारी बताई थी? तो मेनिंजाइटिस, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है। अगला, एस रंगाजन किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगाजन का किस लेखक का पूरा नाम है? तो यह हमारा सुजाता का है। क्या है? सुजाता का। ठीक है। अगला, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन थे? तो धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार हमारे थे सावरदिया। कौन थे? सावरदिया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला, अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? किनका हथियार था? तो वो क्या था? गांधी जी का। किसका? गांधी जी का। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो गुरु नानक की भेंट किससे हुई थी? तो बाबर से हुई थी। किससे हुई थी? बाबर से हुई थी। आपका ए नंबर ऑप्शन। ठीक है। अगला, किनकी रचनाओं का संग्रहण गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से हुआ था? किसकी रचनाओं से? तो गुरु नानक के से। किससे? गुरु नानक से। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला अगला क्या कहता है? अगला, वाणी कब विश्व के समान आती है? वाणी कब विश्व के समान आती है? तो राम नाम के बिना। किसके? राम नाम के बिना। ऑप्शन नंबर डी। क्या? राम नाम के बिना। किसके? राम नाम के बिना। ऑप्शन नंबर डी। अगला, रेनर मारिया किस रिल्के द्वारा रचित कविता कौन सा है? तो मेरे बिना तुम प्रभु। कौन सा? मेरे बिना तुम प्रभु। अगला,
रंगप्पा कौन था? रंगप्पा एक क्या था? जुआरी था, लंपट जुआरी था। अगला अगला क्या था? श्रीनिवास क्या? यही अगला। मगम्मा मगम्मा किस कहानी की पात्र थी? तो मगम्मा किस कहानी की पात्र थी? तो दही वाली मगम्मा। किससे? दही वाली मगम्मा से। किससे? दही वाली मगम्मा से। अगला। श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार थे? तो श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के थे। किसके थे? कन्नड़ साहित्य के। अगला। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? तो कहाँ करता था? कलकत्ता में। कहाँ करता था? तो 24 का आपका होगा कलकत्ता। ठीक है। ढाढ़ते विश्वास कहानी किस लेखक से अनुदित है? तो ढाढ़ते विश्वास कहानी किस लेखक के अनुदित है? तो कौन? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन सा होगा? 25 का ए, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अगला अगला देखो क्या कहता है। सब सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। अगला। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी। ठीक है। अगला। ईश्वर पटलीकर। कौन? ईश्वर पटलीकर। ईश्वर पटलीकर डैश लोकप्रिय कथाकार थे। कौन से थे? तो गुजराती थे। कौन से थे? गुजराती के थे। रामनाथ बीनू बिरथे जगी जन्मा। अध्याय अध्याय माध्यम से कवि किसका विरोध करना चाहते थे? किसका? तो पूजा पाठ क्रम का, कर्मकांड का, मतलब इनका सभी। ऑप्शन नंबर डी। बाय नंबर का, बाय आडंबर, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। आपका डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? इनमें से सभी। इन मुसलमान हरिजन पे हिंदू वर्य किस कवि के लिए कहा गया है? किस कविता कवि के लिए कहा गया है? तो रसखान के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? तो रसखान के लिए कहा गया है। अगला। स्वामी गोस्वामी विठल नाथ ने किस भक्ति कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा की थी? किसकी दीक्षा की थी? तो 31 का डी, रसखान। कौन किसकी की थी? तो रसखान की। ठीक है। अगला। कवि रसखान ने चित्तौड़ किसे कहा था? कवि रसखान ने चित्तौड़ श्री कृष्ण को कहा है। ठीक है। अगला। कमरा नंबर 48 में वली अम्माल को कौन ले गया था? कौन ले गया था? तो आपका अमलराज ले गया था। कौन ले गया था? अमलराज ले गया था। घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो लगभग 1989 के आसपास हुआ था। कब हुआ था? 1989 के आसपास हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अगला। भारत के श्रेष्ठ प्रमुख की तुलना कवि ने किसकी की थी? तो किसकी की थी? छायायुक्त चंद्र की। किसकी? छायायुक्त चंद्र की। किसकी? छायायुक्त चंद्र की। अगला। कवि नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा था? कवि नारायण बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा था। किसे कहा था? तो वृक्ष को कहा था। किसे कहा था? तो वृक्ष को कहा था। अगला लौट कर आऊंगा फिर। कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो लौट कर आऊंगा फिर। यह जीवनानंद दास के द्वारा की गई थी। 33 का क्या होगा हमारा? ए, जीवनानंद दास। ठीक है। अगला। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? आप कमेंट करके बताओ, मैं तो बता ही दूंगा। पहले आप बताओ। फटाफट बच्चों कमेंट करो और फटाफट शेयर करो। सभी बच्चों को शेयर करो ताकि वो भी आपके साथ लाइव में जुड़ आए। तो दोस्तों जल्दी जल्दी शेयर करो। फटाफट फटाफट सारे बच्चे शेयर करो। मैं आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों। जल्दी से आप सारे कमेंट करो। फटाफट फटाफट कमेंट करो। फटाफट कमेंट करो। चलो मैं ये बता देता हूँ। इसका जन्म 14 जनवरी 1941 में हुआ था। किस कब हुआ था? 14 जनवरी 1941 में। तो दोस्तों आप जल्दी से शेयर करो। फटाफट सारे बच्चों को इकट्ठे करो यार। देख मैं आप लोग के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, आप तो मेरे लिए इतनी सी मेहनत करो यार दोस्तों जल्दी से जल्दी शेयर करो। प्यारे बच्चों मेरे से शेयर करो। जल्दी से लाइव आ जाओ सारे के सारे और जल्दी से सारे बच्चों को शेयर करो। लेखक लेखक अपने पिता से क्या मांगता है? लेखक अपने पिता से क्या मांगता था? मछली मांगता था। क्या मांगता था? लेखक अपने पिता से क्या मांगा था? मछली मांगा था। ठीक है। अगला। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वादक क्या था? सनाई। उसका प्रिय वादक यंत्र क्या था? सनाई। जो वो बजाता था उसे सनाई बजाने में बहुत ही अच्छा लगता था। ठीक है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ के लिए गई है? तो यह हमारा शिक्षा और संस्कृति से ली गई है। किससे ली गई है? शिक्षा और संस्कृति से ली गई है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रवीन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला। शिक्षा संस्कृति किनकी रचनाकार है? यह महात्मा गांधी का लेखक है, रचनाकार है। ठीक है। अगला। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो वह एक अहिंसा प्रतिरोधक है। क्या है? अहिंसक प्रतिरोधक। अगला। पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? तो वह 12 से 13 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 12 से 13 वर्ष का था। अगला। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? तो यह आपका 46 का, जल्दी से कमेंट करो। फटाफट फटाफट सारे सारे कमेंट करो। आपका 46 का ए, रामविलास शर्मा। क्या होगा? रामविलास शर्मा। क्या होगा? रामविलास शर्मा। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से ही संभव है? किससे? पूंजीवादी से। किससे? पूंजीवादी से। आपका ए नंबर ऑप्शन। ठीक है। पंडित बिरजू महाराज किस कला से था? वो क्या थे? नृत्य कला। हुआ
डांस करते थे। ठीक है, अगला अनव्यो क्या है? अनव्यो क्या एक ललित रचना है? क्या है? एक ललित रचना। अनव्यो एक ललित रचना। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह किसके रचनाकार है? तो यह ललित विलोचन शर्मा। ललित विलोचन शर्मा विष के दांत। ललित विलोचन शर्मा विष के दांत जो चैप्टर का नाम है। अगला अगला उत्तर भारत में नागरिक लिपि के लेखक कब से मिलने लगते थे? 51 का आप कमेंट करो फटाफट फटाफट। इसका आंसर होगा 8वीं सदी से। किससे? उत्तर भारत में क्या कहते हैं? उत्तर भारत में नागरिक लिपि के लेखक कब से मिलने लगते थे? कब से? तो 8वीं सदी से। कब से? तो 8वीं सदी से। अगला लेखक बहादुर को लेखक के घर में कौन लाया था? तो उसका साला जी लाए थे। कौन लाए थे? उसका साला जी लाए थे। ठीक है, लेखक का साला लाए थे। हु आर सुधराज किसकी रचना थी? हु आर सुधराज भीमराव अम्बेडकर की। हु आर सुधराज 53 का आपका सी भीमराव अम्बेडकर का था। ठीक है, अगला महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। प्रस्तुत गद्यांश पाठ का किस पाठ का है? तो यह विष के दांत ललित विलोचन शर्मा जिसके लेखक हैं। ठीक है, यह विष के दांत है। अगला मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति को उपन्यास अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट करता है? वो तो कौन सा है? भारत। कौन सा है? वो भारत है। ठीक है, कहता है मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर उत्कृष्ट करता है? तो कौन है आपका? भारत। कौन है? भारत। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो वर्तनी की दृष्टि से ज्योत्सना सही है। आप इसमें देखो ज्योत्सना का स्पेलिंग गलत है, इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है। ये आपका करंट होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी। कौन सा होगा? बी आपका ऑप्शन। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा? तो यह पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो वरना गलत जाएगा। तो ऑप्शन को देखते हैं। जल्द से यह काम करना, ये तो गलत है। यह काम जल्दी से करना है, यह भी गलत है। यह काम जल्दी करना है, यह काम जल्दी, ये भी गलत है। ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। यह काम जल्दी से करना है, यह आपका शुद्ध वाक्य है। क्या है? शुद्ध वाक्य। अगला क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक है? किस मार्क में आक्रामक है? श्याम भात खाता है, मैंने इसे पुस्तक दी, ज्योति रोती है, उसकी कमी। इसका आंसर होगा आपका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ज्योति रोती है। ठीक है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। काम के नाम को बताने वाले को क्रिया कहते हैं। आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या होता है? आसमान पर चढ़ने का अर्थ मतलब अधिक प्रशंसा होना। क्या होना? अधिक प्रशंसा होना। मतलब वो खूब मन लगा के काम किया, उसका खूब नाम हो रहा है, तो इसलिए क्या होता है? अधिक प्रशंसा करना। क्या होगा? अधिक प्रशंसा करना। अगला कान फूकने का अर्थ क्या होता है? तो दीक्षित होना। क्या कान फूकने का अर्थ दीक्षित होना, दीक्षित करना। कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द बहुवचन है? तो हमारा प्राण एक बहुवचन है। ठीक है, निम्न में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? क्या कहता है? निम्न में से देशज शब्द नहीं है। तो पगड़ी, कटोरा, खिचड़ी, डिग्री। आपका खिचड़ी जो होगा, डिग्री जो होगा, देशज शब्द नहीं है। ठीक है, अगला अभाव में कौन सा उपसर्ग? अभाव में ओ आपका उपसर्ग क्या है? ओ। ये ऑप्शन नंबर। अंतिम में कौन सा प्रत्यय? ईम। कौन सा? ईम। आपका सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पिता का क्या नहीं है? जनक होता है, तात होता है, प्रीत होता है, आत्मज। आत्मज जो है आपका पिता का शब्द नहीं है, पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अगला अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या कहता है? अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सुधा, पीयूष, मधु, रसाल, ये सब तो है। इसका रसाल क्या है? अमृत शब्द नहीं है। 67 का आप कमेंट करो फटाक से। रसाल जो है यह पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, मुख क्या कहता है? मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुख का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो वचाल या मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यशोदा में संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा में संधि विच्छेद आपका क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो मेरे भाई और बहनों, जल्दी से कमेंट करो यशोदा का संधि विच्छेद। तो यशोदा का संधि विच्छेद जल्दी से कमेंट करो, मैं आपको कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। आप फटाफट कमेंट करो यारो। 69 का आपका जल्दी से कमेंट करो, सबका सही आ रहा है। विसर्ग संधि। ठीक है, तो क्या होगा? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, महोदय शब्द का संधि विच्छेद। महा प्लस उदय क्या होगा? महा प्लस उदय। जल्दी से कमेंट करो। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, सही आपका क्वेश्चन आ रहा है, आंसर आ रहा है डी ऑप्शन नंबर डी सही है। महा प्लस उदय। ठीक है, नवग्रह का समास क्या होगा? नवग्रह का समास कमेंट करो, फटाक से कमेंट करो। नवग्रह जिसमें संख्याओं के बारे में बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं? दिगु। तो नवग्रह में कौन सा? नवग्रह। तो क्या होगा? दिगु समास। अगला पाप पुण्य में कौन सा समाज है? पाप पुण्य। जल्दी से कमेंट करो। पाप पुण्य में द्वंद्व समाज है। क्या है? द्वंद्व समाज। अगला जिसे पार करना कठिन हो क्या होगा? दुर्गम। क्या कहेगा?
दुर्गम, जिसे पार करना क्या हो, जिसे पार करना कठिन हो, क्या कहलाएगा वो, दुर्गम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दुर्गम। ठीक है, अगला दही, दही है, क्या है, दही स्त्रीलिंग है, क्या है, दही स्त्रीलिंग है। दही, दही क्या है, 74 का दही, दही स्त्रीलिंग पुल्लिंग सर प्यारे बच्चों कमेंट करो फटाफट फटाफट। दही का ऑप्शन बताओ क्या होगा, दही का पुल्लिंग होगा, क्या होगा, दही का पुल्लिंग। दही जो है हमारा पुल्लिंग होगा, क्या होगा, पुल्लिंग। दही क्या होगा, पुल्लिंग होगा। अगला भाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। आप फटाक से कमेंट करो मेरे दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का जल्दी से, इतना आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आप फटाफट फटाफट क्वेश्चनों का आंसर दो, जल्दी से दो मेरे दोस्तों। प्यारे बच्चे जल्दी से क्वेश्चनों का जवाब दो। ठीक 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 ठीक, सबका ए सबका ए ऑप्शन सही आ रहा है। लड़का, जातिवाचक क्या है, लड़का। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। फटाक से कमेंट करो, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जल्दी से कमेंट करो। निश्चयवाचक सर्वनाम या आपका क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन या। मानव शब्द का, मानव शब्द विशेषण, मानव शब्द क्या कहता है, मानव शब्द, मानव शब्द से विशेषण बनेगा क्या, मानवीय बनेगा, क्या बनेगा, डी नंबर ऑप्शन सही है बच्चों, आप लोगों का भी सही है, डी नंबर। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, क्या होगा, अपादान, क्या होगा, अपादान, क्या होगा, अपादान। सही है, आप लोग का आंसर भी सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन, भगोड़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय, भगोड़ा, ओड़ा, तो इसका होगा भगोड़ा, क्या होगा, 81 का। कमेंट करो फटाक से दोस्तों, कमास भगोड़ा, आ होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, डी सही आ रहा है। आप लोगों का बच्चों भी कमेंट भी सही आ रहा है। पुल्लिंग, आज्ञा, आज्ञा शब्द का लिंग कौन सा, आज्ञा शब्द, आज्ञा एक कौन सा शब्द है, आपका जल्दी से कमेंट करो मेरे दोस्तों। आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा क्या है, आज्ञा एक स्त्रीलिंग है, क्या है, एक स्त्रीलिंग है, आज्ञा एक स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा, जल्दी से बताओ दोस्तों, आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा, आधुनिक शब्द का विलोम परावची हुआ। आप लोग का भी कमेंट एकदम सही आ रहा है, आंसर भी सही आ रहा है। शुद्ध, निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा, कौन सा है, निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है, तो कुत्ता भौंकती है, बालक सो रहा था, राम ने पुस्तक को फाड़ी, फूलों की एक माला लाओ, तो क्या होगा आंसर इसका, 84 का। जल्दी से कमेंट करो मेरे दोस्तों, 84 का डी, क्या होगा, डी, फूलों की एक माला लाओ, ये शुद्ध वाक्य है। क्या ये शुद्ध वाक्य है। वह खा चुका था, क्या कहता, खा चुका था, वह भूतकाल की बातें कर रहा है, पहले खा चुका था, 85 का बी, क्या होगा, 85 का बी, भूतकाल। अगला रात शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, रात का रजनी होगा, क्या होगा, रजनी। आप लोग का भी कमेंट एकदम सही आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अगला त्रिसाद, त्रिसाद शब्द में कौन सा समास है, त्रिसाद मतलब जिसमें संज्ञा संख्या की बात किया जाता है उसे द्विगु से कहते हैं, कौन सा कहते हैं, द्विगु समास। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, द्विगु होगा, क्या होगा, द्विगु। अगला अगला देखो मेरे दोस्तों, अगला वह बाजार की ओर आया, क्या, वह बाजार की आया, किस पदबंध का, तो वह बाजार की ओर आया, वह इसका क्या आंसर होगा, टी, क्रियापदबंध, क्या होगा, क्रियापदबंध। अगला उल्लास, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस लास, ये ऑप्शन नंबर। ठीक है बच्चों, आप लोग का भी कमेंट एकदम सही आ रहा है। जिसकी चिंता क्या, जिसकी चिंता हो नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या, अचिंतित, क्या होगा, अचिंतित। आपका सी नंबर ऑप्शन, क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन। निम्न में से शुद्ध कौन है, शुद्ध कौन सा है, तो चार दीवारी, चार ऊंचाई में गलत है, कवित्री भी गलत है, अंतरिक्षी भी गलत है, तो आपका क्या होगा, चार दीवारी, ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला पहाड़ टूट पड़ना, क्या, पहाड़ टूट पड़ने का मुहावरे का अर्थ, तो भारी विपत्ति आना, क्या आना, भारी विपत्ति आना, आपका ऑप्शन नंबर डी। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परियाचक हैं, क्या वह कहलाते हैं, क्या कहलाता है, वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाता है, क्या कहलाता है, योग रूढ़ शब्द। ऑप्शन नंबर सी। लो कौन है, लो कौन, अंतःस्थ व्यंजन है। 95 किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, किसकी, तो मुक्ताक्षर की, ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, मुक्ताक्षर, क्या होगा, मुक्ताक्षर, आंसर नंबर डी। विदेश शब्द में उपसर्ग क्या है, वी, क्या है, वी, आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या है, वी। माँ ने बच्चों को खेलते देखा, किस क्रिया का उदाहरण है, माँ ने बच्चों को खेलते देखा, यह कर्ताने करम है, क्या होगा, कर्म कारक, क्या होगा, कर्म कारक, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग का भी बच्चों सही आंसर आ रहा है, कर्म। हरिओम, हरिओम तो क्या है, हरिओम। तो हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिओम, हरिओम शब्द कौन सा? हरिओम, हरिओम क्या है? एक नाम है। क्या है? हरिओम क्या है? एक व्यक्ति है। क्या है? व्यक्ति। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी? क्या होगा ऑप्शन नंबर सी? व्यक्तिवाचक। क्या होगा? व्यक्तिवाचक। अपेक्षा, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? अपेक्षित, अपेक्षित क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या पूछता है? क्या पूछ रहा है? आकाश का पर्यायवाची शब्द, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो गगन। क्या होगा? गगन। क्या होगा? गगन। क्या होगा मेरे दोस्तों? गगन। क्या होगा? गगन। ठीक है। अगला, तो दोस्तों मैंने आपको 100 ऑब्जेक्टिव कराए और ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही वीवीआई है और ये आपको बिहार बोर्ड में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार आप वीडियो को देखना चाहते हैं और भी ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी आप इस क्वेश्चन का फ़ायदा उठा सकते हैं और यह क्वेश्चन आपको सीधा बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात है कि बच्चों को शेयर करो ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो कैसी लगे तो यह कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो में अगर कहीं भी किसी चीज़ का परेशानी हो, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। थैंक यू।